गुजरात के बड़ोदरा में एक पुल टूटा जिसमें 14 लोग मारे गए, 8 लोग घायल हुए। गुजरात में ही 135 लोग मारे गए थे, एक पुल टूटा था। कुल मिला के 10 साल में 500 पुल टूटे हैं। दिन में 12 पुल बिहार में टूटा। आपको बताएंगे भ्रष्टाचार कहां हुआ है। मेरा नाम सत्यनारायण गुप्ता, आपको खबर बताएंगे अब विस्तार से। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात है, जहां पर यह घटना हुई है। वहां पर 14 लोग मारे गए हैं। उनको 1-1 लाख मरने वालों को मोदी सरकार अपने राहत कोष से दे रही है। 50,000 जो घायल हैं, लेकिन सवाल उठता है 1 लाख देने से क्या उनके परिवार जिंदा हो जाएंगे। यह मामला पहले भी उठा था। 2024 में एक गुजरात का पत्रकार उठाया था, कहा था यह पुल जर्जर हो गया है, इसका सुंदरीकरण हो और इसको मरम्मत की जरूरत है, लेकिन मरम्मत नहीं हुआ। गुजरात सरकार मरम्मत नहीं कराई, जिसके कारण इस समय गिर गया और किसी का बच्चा मरा, किसी के पति मरे, किसी का बेटा मरा। इसके जिम्मेदार कौन है? मोदी होंगे या बीजेपी सरकार होगी? कौन होगा? यह पुल 45 वर्ष पुराना था, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज राज करके तो गए। उनके द्वारा जो पुल बनाया गया है 100 साल, 120 साल, 130 साल चल रहा है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, उनके पुल में कोई गड़बड़ी नहीं आई। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे भारत में जो पुल अभी बनाया जा रहा है नए तरीके से, उसको जो है 10 साल, 5 साल या बनाते ही जैसे उद्घाटन होता है तुरंत गिर जाता है, टूट जाता है। उसका पैसा कहाँ गया? वह भ्रष्टाचार में पैसा कहाँ गया कि रेत से ही वह पुल बनाया गया? इसको जानना बहुत ही जरूरी है। हमारे यहाँ 10 साल में 500 पुल गिर गए हैं। औसतन देखा जाए तो एक महीने में 4 पुल गिर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यह पुल किस प्रकार से बनाया जा रहा है कि यह एक महीने में ही गिर जा रहा है? और कहीं आपको बता दें, ज्यादा नहीं, बिहार का देख लीजिए। बिहार में 8 दिन में 12 पुल टूट के गिर गए। बिहार बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर 8 दिन में 12 पुल टूटने का रिकॉर्ड बना हुआ है। आपको बता दें 18 जून को अररिया में 12 करोड़ की लागत से पुल बनाया गया था, वह पुल टूट गया। 22 जून को सिवान में पुल टूटा। 23 जून को मोतिहारी में पुल टूट गया, जो कि 2 करोड़ से बनाया गया था। 27 जून को किशनगंज में 13 वर्ष पुराना पुल टूट गया। 28 जून को मधुबनी में पुल टूट गया। 30 जून को किशनगंज में दूसरा पुल टूटा। 3 जुलाई सिवान में 3 स्थान पर पुल टूट गया। 3 जुलाई सारण में 2 पुल गिरा। 4 जुलाई को सारण में फिर से 1 पुल गिरा। कुल मिला के 12 पुल गिर गए। बिहार पुल टूटने का रिकॉर्ड बना रहा है। वहां पर मरम्मत के नाम पर तो करोड़ों रुपए चले जाते हैं, ठेकेदार ले लेते हैं, लेकिन मरम्मत नहीं होता और पुल ऐसे टूटते रहते हैं। किसी के परिवार का कोई बच्चा मरता है, कोई पति मरता है, कोई बेटा मरता है। सरकार के लिए तो कुछ नहीं है। करोड़ों की जनसंख्या में से 10-20 लोग 150 मर गए तो सरकार के लिए वोट मायने नहीं रखता, 150 वोट मायने नहीं रखता। लेकिन यह हमेशा हो रहा है। भारत में आप देख रहे हैं 10 साल से 15 साल पुरानी गाड़ियां नहीं चल रही हैं, लेकिन जो जनता की है, जनता अपने खून पसीने से कमाकर गाड़ी निकालता है, जो 10 साल से 15 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है। वहीं सरकार द्वारा जो पुल बनाया जा रहा है उसका कोई हिसाब नहीं हो रहा है। वह कब बन रहा है, कब टूट रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कौन ठेकेदार इसको बनाया है। मरने के बाद ना ठेकेदार की जांच होती है, ना अधिकारी की जांच होती है। बस मरने वालों को 1-1 लाख 50,000 मुआवजा दे करके घर भेज दीजिए। लेकिन अंग्रेजों द्वारा जो पुल बनाया गया है वो लगभग 100 साल, 110 साल, 20 साल चल रहा है। इससे हमारे सरकार को सीख लेना चाहिए। अंग्रेज लूटे, लेकिन लूटने के बाद यहाँ पर कुछ दे के भी गए हैं, उसे हमें समझना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। फिश की एक रिपोर्ट में भारत में खुलासा हुआ है। वह कहता है कि भारत में जब कोई ठेका होता है, चाहे पुल का हो चाहे सड़क का हो, तो पहले ही उनके यहाँ घड़ी पहुंच जाती है और बंगला मिल जाता है और उनके यहाँ कैश में भंडार पहुंच जाता है, ताकि उसके बाद जो शेयर बने सड़क में, पुल में, उसमें बराबर का हिस्सा लिया जा सके।
उसके बाद फिर जब हिस्सा बढ़ जाता है पहले, तो बाद का क्या बचता है? बालू बचता है, रेत बचता है, सिर्फ सिवाय रेत के डालने के और कुछ नहीं रहता। रेत डालकर बनाया जाता है जिससे पुल अपने आप गिरेगा ही। मरेंगे कौन? हमारे आपके घर के, वो तो अपना बना के चले जाएंगे। सरकार जनता का पैसा सड़क से वसूलती है, पुल से वसूलती है टैक्स लगाकर, लेकिन वही पैसा ले जाके भ्रष्टाचार में दे देती है। कहती है ले लो और इस पर सिर्फ रेत डालकर काम कर दीजिए ताकि बाद में उखड़ जाए, फिर जनता से वसूला जा सके। जिस प्रकार पहले कोड़े मार करके जनता से कर वसूला जाता था, लगान वसूला जाता था, उसी प्रकार जबरदस्ती इस समय कर लिया जा रहा है टैक्स के रूप में। और दिया क्या जा रहा है? मौत। जनता को मौत दिया जा रहा है कि जाइए उसी सड़क पे गड्ढा हो जाए, गिर जाइए, मर जाइए। और पुल बन रहा है, पुल बीच से टूट जाएगा, मर जाइए, 1 लाख आप ले जाइए, उसके बाद अपने परिवार को भूल जाइए। आपका इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।